गणपति उत्सव की धूम है। जगह जगह गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन गुजरात के सूरत में इस मौके पर बड़ी साजिश रची गई। गणपति पंडाल पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इसके बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। अभी तक 27 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 नाबालिग आरोपी भी जो हैं वो हिरासत में हैं। सूरत पुलिस घरों से खोज कर पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर रही है। सीसीटीवी की मदद से एक एक उपद्रवी को खोजा जा रहा है। ये पुलिस की गिरफ्त में पत्थरबाजों की तस्वीर आपके सामने है। पुलिस वैन से उतरते ही आरोपी लंगड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस एक एक आरोपी को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढूंढ रही है। गणपति पंडाल के आसपास पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त वहां पर पुलिस गश्त करती हुई नजर भी आ रही है। दरअसल सूरत में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। गणेश उत्सव में पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस एक्टिव होती है और एक एक पत्थरबाज को अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। घरों से निकाल कर लाया जा रहा है, पहचान की जा रही है और गली मोहल्ले में जो पुलिस की गश्त है वो भी बढ़ चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी निर्णय कपूर सूरत से जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। निर्णय, बताइए जरा, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? ये लोग 27 इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है, और कितने लोग पुलिस की रडार पर? देखिए, अभी तक 27 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो ऑफिशियली दिखाई गई, और इसके अलावा 6 नाबालिग वो लड़के हैं जिन्होंने इस गणेश पंडाल पर पथराव किया था कल रात, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो बिदक गया था। ये वही मूर्ति है जिस पर पथराव किया गया। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो ये इलाका है सैयदपुरा का, यहाँ पे अभी तो आप देख सकते हैं नॉर्मल सी है, पूरी तरह शांति है। पुलिस की जो गश्त है वो भी आपको देखने को मिलेगी। वज्र की एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और सामने पुलिस ने अपनी पूरी तैनाती कर रखी है इस इलाके में। हालांकि जनजीवन जो है वो अभी पूरी तरह आपको यहाँ पे सामान्य दिख रहा होगा, लेकिन जो असली कार्रवाई हो रही है वो इस वक्त ये है कि जितने लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको अभी पूरी तरह ढूंढने की कार्रवाई जो है उनके खिलाफ चल रही है। कल रात को लेट नाइट रात 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 6 घंटे लगातार ड्रोन और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद से भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ जो है यहाँ पे इस इलाके में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो भी पुलिस के द्वारा किया गया, और उसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया था। यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया, और जिनमें से 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी और भी लोगों की तलाशी जो है वो जारी है, और भी लोगों को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि ये जो पूरा अटैक हुआ ये क्यों हुआ। ये बच्चे इस इलाके के नहीं हैं, वो आए थे बताया जा रहा है करीब 1 किलोमीटर दूर से, और ऑटो रिक्शा में आके पत्थर फेंक करके यहाँ से चले गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली कि पिछले साल भी जब विसर्जन होने जा रहा था यहाँ पे, तब भी इसी तरह से एक बच्चे ने आकर के पथराव कर दिया था। तो आखिर हर बार ये 2 सालों से फिनोमिना क्यों हो रहा है, ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार मामला आपस के सुलह से निपट गया था, लेकिन इस बार पुलिस ने बाकायदा केस फाइल किया है और पूरे मामले को अब उसके लास्ट पॉइंट तक इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बिल्कुल, मास्टरमाइंड कौन है, कौन सूरत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कौन गणेश उत्सव में भंग डालने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक बार तस्वीरें जरा निर्णय हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनको भी पकड़ा जा रहा है, वो लंगड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ पत्थरबाजी के बाद का जो माहौल था वो भी पूरी तरीके से अब नियंत्रण में ले लिया गया है। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है, जब आरोपियों को पकड़ा गया है, और इसके साथ ही साथ अब और भी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। इसके तह तक पुलिस जाना चाहती है, पता लगाना चाहती है पुलिस की ये आखिर साजिश किसकी थी। निर्णय, जहां पर आप मौजूद हैं, ये इलाका कल तस्वीरों में देखा गया था, यहाँ कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी, एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। एक बार फिर आप इस इलाके की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। इलाका है कैसा, यहाँ फिलहाल अभी शांति बहाली है या नहीं? देखिए, अभी तो फिलहाल शांति बहाली। अगर आप इस रोड का भी देखें माहौल, जहाँ पे ये गणेश पंडाल बना हुआ है,
तो आप देखिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, आसपास किसी प्रकार का कोई तनाव भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, सैयदपुरा का जो ये इलाका है जहाँ पे ये गणेश पंडाल बना हुआ था, इसकी डेमोग्राफी का अगर हम बात करें तो 90% पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और उसके बीच में करीब 10% पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज़ की है, वो यहाँ रहती है और उनके द्वारा ये गणेश उत्सव का, सार्वजनिक गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम है वो हर साल आयोजित किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि आसपास के लोग जो हैं, जो यहाँ रहते हैं और जो यहाँ पे हिंदू जो रहते हैं, उनके बीच में कभी कोई तनाव नहीं हुआ है। देखा ये गया दोनों बार के इंसिडेंसेस में, पिछले साल भी जब ये घटना हुई और इस बार भी जब बीती रात ये घटना हुई, तब देखा ये गया कि बाहर से कोई आकर के यहाँ पे जो पथराव है वो करके चला गया। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि कोई बाहर से आकर के जो इलाका है उसकी शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सूरत पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है, एक तरह से शहर का माहौल नहीं बिगड़ने दिया, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि इलाके में नॉर्मलसी भी तुरंत मेंटेन करने की कोशिश की। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें, जो जॉइंट सीपी हैं और उनकी अध्यक्षता में पुलिस टीम जो है वो यहाँ पे लगातार गश्त लगा रही है और एक तरह से जो कॉन्फिडेंस है लोगों के बीच में वो रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार चीज़ें जो हैं उनको भी यहाँ इंस्पेक्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक तरफ पुलिस की जो जांच है वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ माहौल जो है वो शांत रहे, किसी प्रकार का वातावरण जो है वो बिगड़े नहीं, इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और इसी का परिणाम है कि जो इलाका है उसमें शांति बनी हुई है। और सबसे जो एक सिग्निफिकेंट मूव देखने में आया था कल रात को वो ये था कि क्योंकि गृह मंत्री हर्ष संघवी भी इसी सूरत शहर को बिलोंग करते हैं, वो तुरंत रात को आए, लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश की गई उनके द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी पंडाल में आके तरफ से भरोसा दिलवाया गया कि एक एक पत्थरबाज को पकड़ा जाएगा और अब सूरत पुलिस उसी दिशा में काम भी कर रही है। एक एक पत्थरबाज को पकड़ा भी जा रहा है, साथ ही साथ इस साजिश की तह तक जाने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका निर्णय, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां बहराइच में भेड़ियों ने अशांति फैला रखी है। जी हां, ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। 54 दिनों से आदमखोर की दहशत जारी है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 बचे आदमखोर भेड़िए अभी भी खौफ की वजह बने हुए हैं। 30 किलोमीटर के पूरे रेंज को वन विभाग, पुलिस प्रशासन की टीम खंगाल रही है। ड्रोन की मदद से दिन रात भेड़िए की तलाश की जा रही है। अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग और उनके शूटर्स की टीम आतंक फैला रहे भेड़ियों के एनकाउंटर की तैयारी कर रही है। बहराइच में इस वक्त क्या एक्शन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बहराइच में खत्म होगी 52 दिनों से चली आ रही भेड़िया की दहशत। अंधेरे में भेड़िया बहुत आ जात है, शाम कहाँ उधर बांध के तरफ, और चूक जाओ बच्चा उच्चा सब उठा ले जाए, रात भर लाठी लेकर पहरा कीन जात है। सारी रात हम लोग जागते हैं, सारी रात पहरा करते हैं, बच्चों को बचाते हैं। सरदार का पता चल गया, अब लंगड़े का एनकाउंटर होगा। खतरा सरकार यहाँ बहुत बड़ा है। ये जो हमारे यहाँ लिंगड़ा भेड़िया है, इसका नाम सरदार रखा गया। ये जितने इंसानों पर अटैक कर रहा है जितनी तेज से, बाकी भेड़िया इतनी तेज से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिंगड़ा भेड़िया है ये बहुत बड़ा डॉन है, यही इंसान पर हमला करता है। आदमखोर की माद मिली, शिकारी के शिकार की फाइनल तैयारी हो गई। पकड़ में आने का कारण ये है कि ये जो बांधे जमीन के अंदर बनाए हैं, यहाँ तक कोई अटता नहीं है। अब परसों वो लोग आए हैं, इससे पहले ये बांधे पर कोई नहीं आ रहा था। आज आपकी टीम आई है, परसों वो लोग आए थे।
सरदार और उसके साथी भेड़ियों को पकड़ने की हर तरह से कोशिश हो रही। भेड़ियों के शिकार के लिए जगह जगह जाल बिछाए गए, पिंजड़े लगाए गए, ड्रोन से निगरानी रखी गई, लेकिन भेड़िए है जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित गांवों में अभी भी दहशत कायम है। पुलिस और वन विभाग के साथ अब शार्प शूटर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जंगल, नदी के किनारों और गांव के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। वन विभाग की टीम ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन दोनों भेड़िए कहां हैं किसी को नहीं पता। वो लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन पहली बार भेड़िए की सटीक लोकेशन मिली है। पहली बार भेड़ियों का ठिकाना मिला है। बहराइच में 2 भेड़ियों की लगातार वन विभाग तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ये दोनों भेड़िए कहां हैं, ये कहां पर रहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है ये अपनी एक मांद बनाकर रहते हैं जिसमें आके ये आराम करते हैं और आराम करने के बाद जब इन्हें शिकार पर जाना होता है तो वहां से ये फरार हो जाते हैं। फिलहाल इंडिया टीवी की टीम जो है वो बहराइच के सिकंदरपुर गांव पहुंच रही है, जहां पर गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अपने डंडों के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि सिकंदरपुर गांव में काफी अंदर जाके जंगल में 6-7 मांद जो हैं वो भेड़ियों ने बनाई हुई है, जहां पर वो आराम करते हैं। और वन विभाग की टीम भी वहां पर कैमरा लगाकर इन भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर रख रही है। इंडिया टीवी आपको वहां पर लेकर जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भेड़िए कहां पर रुकते हैं, उनकी मांद किस तरीके की बनी हुई है। दोनों भेड़ियों ने पिछले 72 घंटे से शिकार नहीं किया है। इसी बात को लेकर पूरे इलाके में दहशत है। माना जाता है कि भेड़िया एक बार शिकार करने के 5 दिन बाद दोबारा शिकार करते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं। अब कभी भी सरदार अपने साथी के साथ शिकार पर निकल सकता है। बहराइच में वन विभाग की टीम के लिए यही 2 आदमखोर जी का जंजाल बने हुए। इनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है जो कि बेहद शातिर बताया जा रहा है, जबकि दूसरा भेड़िया अपने साथी के लिए शिकार पर निकलता है और बड़ी बेरहमी से छोटे बच्चों को मार डालता है। लेकिन इस बार जैसे ही भेड़िए शिकार पर निकलेंगे वैसे ही वन विभाग की टीम उन्हें दबोच लेगी, क्योंकि शूटर्स को वो जगह पता चल चुकी है जहां भेड़ियों ने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में थोड़ी दूरी पर भेड़ियों की मांद मिली है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे भेड़ियों ने जंगल में मांद बनाई हुई है। ये वही जगह है जहां भेड़िए शिकार करने जाते हैं और शिकार करने के बाद यहीं आकर आराम करते हैं। यह मांद कुछ दिन पहले ही बनाई हुई लग रही है, जो 6 से 7 फीट गहरी है। बहराइच में आखिरकार ये 2 भेड़िए कहां लापता हो गए हैं, इनको देखा जाता है लेकिन ये वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची है बहराइच के सिकंदरपुर गांव से 500 मीटर पहले जंगल में, जहां पर कई सारी भेड़ियों की मांदे मिली हैं। मांदे यानी कि जहां पर भेड़िए आकर रुकते हैं, आराम करते हैं और जब उन्हें शिकार करना होता है तो वो अपनी मांदों में से निकलते हैं, जिसको कैप्चर करने के लिए वन विभाग ने कैमरे भी लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको कैमरे दिखा दें। इस तरीके से वन विभाग ने इस जंगल में कैमरे लगाए हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई सारे कैमरे जो हैं अलग अलग लोकेशंस पर लगाए हुए हैं। और इन कैमरों को लगाने का मकसद क्या है, वो मकसद हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी पहला चैनल है जो आपको ये मांदे जो हैं वो दिखा रहा है। मैं चाहूंगा इसके अंदर गाँव के लोग जो हैं, इस लाठी से आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अंदर तक ये जो मांद है वो भेड़ियों ने बनाई हुई है। जब भेड़िए कहीं पर हमला कर देते हैं, हमला करने के बाद, शिकार करने के बाद वो जंगल में आते हैं और जंगल में आने के बाद ये देखिए, ये दूसरी मांद है। पहली मांद हमने आपको दिखाई, उसके बाद ये दूसरी मांद जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनके अंदर भेड़िए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहां पर आराम करते हैं। एक बार दोबारा तस्वीरें देखिए, मांद नंबर 1 और उसके बाद ये 5 से 6 फीट की दूसरी मांद नंबर 2। इस तरीके से वो जमीन के अंदर गड्ढा करके अपनी मांद बनाते हैं और
उनकी तस्वीरों को कैप्चर किया जा सके, इसके लिए इस तरीके से वन विभाग ने पेड़ों पर अपने कैमरे जो है वो चैन और ताले से बांधकर लगाए हुए हैं। इस जंगल में भेड़िए की 1-2 माद नहीं है। भेड़ियों ने पेड़ के अगल बगल करीब 8 से 10 माद बना रखे हैं। वन विभाग को भी इस घने जंगल में भेड़ियों की माद होने का शक था और इसीलिए वन विभाग ने इस पीपल के पेड़ के 3 तरफ थर्मल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जिससे भेड़ियों के मूवमेंट की सटीक जानकारी मिल सके। एक जगह पर भेड़िए की इतनी माद होना साबित करता है कि यहाँ सिर्फ लंगड़ा भेड़िया ही नहीं बल्कि कई भेड़ियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। 2 मांद हमने आपको दिखाई, अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरी मांद। ये देखिए, ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है, काफी पुराना, और यहां पर आगे जाके मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएंगे कि पेड़ की बिल्कुल जड़ों में ये देखिए कितनी गहरी मांद है। मैं चाहूंगा यहां पर भी एक बार आप डंडा करके दिखाएं कि कितनी गहराई है। ये देखिए, भेड़िया आराम से कहीं से हमला करेगा और करने के बाद इस तरीके से आके जो उसने मांदे बनाई हुई हैं पेड़ों की जड़ों में, कितनी गहरी होगी ये मांद? ये होगी 6 फीट। 6 फीट। आइए आप इधर आइए। तो देखिए, हमने आपको 3 मांद दिखाई, उसके बाद देखिए ये चौथी मांद है। पेड़ों की अलग अलग जड़ों में इस तरीके से मांदे बनाई हुई हैं और गांव के लोग जो है वो बेहद दहशत में है क्योंकि अब तक भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि भेड़िए ने कहीं हमला कर दिया। अब सोचिए, वन विभाग इन मांदों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी यहां पर पहुंचा। सिकंदरपुर गांव के लोगों ने इसी जंगल में पेड़ के आसपास कई बार भेड़ियों को देखा है। वो अक्सर शिकार करने के लिए इसी माद से निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद इसी माद में लौट आते हैं। भेड़ियों की ये माद इतने घने जंगल में है कि आसानी से ड्रोन की नजर भी इस माद पर नहीं पड़ सकती। जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी यहां पहुंचते हैं, तब तक भेड़िए यहां से जा चुके होते हैं। कब से आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर भेड़ियों ने इतनी मांद बनाई? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते से। कितनी मांदे हैं यहाँ? ये हैं 6-7 छोड़। 6-7 मांदे। तो यहाँ भेड़िया कब देखा गया था आखिरी बार? तीसरा दिन है। 3 दिन पहले? हाँ, 3 दिन पहले। तो यहाँ पर वन विभाग आता है? वन विभाग के कल सुबह टीम आई है, तब कैमरा बंद है। कैमरे बंद है। वन विभाग के करीब 250 लोग लगातार भेड़िया प्रभावित गांवों में कैंप कर रहे हैं। दिन रात निगरानी और पहरेदारी का सिलसिला चल रहा है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम वाले ड्रोन कैमरों से आसपास के इलाकों की स्कैनिंग की जा रही है। कोशिश है कि यदि कहीं छुट्टा घूम रहे भेड़िए नजर आ जाए तो उन्हें अब घेर का ढेर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो नहीं हुआ वो अब हो सकता है क्योंकि इस बार शिकारी का भी पता है, उनके ठिकाने की भी जानकारी है।